हेलो बच्चों, पर तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टार्ट किए थे एमीन। पिछले वीडियो में बात किए थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक एमीन। एरोमेटिक एमीन का मतलब सिंपली समझना एनिलीन। अब उसमें एग्जांपल लिए थे ब्रोमिनेशंस ऑफ एनिलीन। आज एग्जांपल लेंगे नाइट्रेशंस ऑफ एनिलीन। बहुत इंपॉर्टेंट नाइट्रेशन, ध्यान देना, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बाबू। नाइट्रेशंस ऑफ एनिलीन, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू ये। नाइट्रेशंस ऑफ एनिलीन, नाइट्रेशंस ऑफ एनिलीन, एनिलीन, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक एमीन है, जिसका एग्जांपल है नाइट्रेशंस ऑफ एनिलीन। ध्यान देना बाबू, जब बेंजीन के ऊपर लगा रहता है NH2, ये बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर पता क्या लगा हुआ NH2, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग एनिलीन, बोलते हैं एनिलीन। ये आपका 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन है, ठीक है। जब इसको रिएक्शन करते हैं हम लोग कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ क्या, कंसंट्रेटेड क्या H2SO4, दोनों कौन के फॉर्म में रहेगा। कौन का मतलब एसिड ज्यादा पानी कम। तो बाबू दोनों रिएक्शंस करके एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है जिसका नाम है NO2+। इसको बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन बोलते हैं, नाइट्रोनियम आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट्रोनियम आयन, ठीक है। तो ये नाइट्रोनियम आयन, ये NO2+, देखो NH2 जो है N पर एक लोन पेयर है और ये अपना लोन पेयर रिंग को देता है। तो रिंग को देने के कारण नेगेटिव कहाँ कहाँ आता है? ऑर्थो पर, पारा पर, फिर ऑर्थो पर आता है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कहाँ करना चाहिए था? या तो ऑर्थो पर या तो पारा पर। या ये दो ऑर्थो है, ये दो मेटा है, और ये क्या है? पार। नेगेटिव कहाँ कहाँ आएगा? ऑर्थो और पारा पर। तो ये इलेक्ट्रोफाइल जो है, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन जहाँ कमी है कहाँ अटैक करना चाहिए था? ऑर्थो पर, पारा पर। लेकिन देखा गया बाबू, जब नाइट्रेशन करवाते हैं तो देखा गया इसका ऑर्थो जो है, ध्यान देना बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है रे। इसका जो NH2 है, जब ऑर्थो पर NO2 अटैक किया तो ऑर्थो आपका 2% बना, ध्यान देना, माँ 2%। और जब पारा पर अटैक किया, ध्यान देना बाबू, जब पारा पर अटैक किया, ध्यान देना, ये आपका NH2, आपका NO2 पारा पर, जब पारा पर अटैक किया तो ये आपका बना 51%। लेकिन आश्चर्य की बात ये हुआ कि बाबू मेटा बन गया 47%। आपका जब NO2 मेटा पर अटैक किया, ध्यान देना, आपका NH2 है, जब मेटा पर NO2 अटैक किया तो बाबू ये बन गया आपका 47%, ठीक है। इसको बोलते हैं NO2 मतलब क्या? नाइट्रो बोलते हैं। तो ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन इसको नाम बोलेंगे, ऑर्थो, ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन। NO2 का मतलब नाइट्रो, और कहाँ लगा? ऑर्थो पर। बता क्या लगा? पारा पर। क्या पर बता बाबू? पारा नाइट्रो एनिलीन। और ये कहाँ लगा? मेटा पर लगा हुआ। ये इसको बोल सकते हैं मेटा नाइट्रो, मेटा नाइट्रो एनिलीन। तो मेटा आपका 47% बन गया। बनना चाहिए तो ऑर्थो है तो पारा, लेकिन मेटा क्यों बना? अब इसके अंदर क्या रीजन है वो बताते हैं, पहले इसको लिखो। देखो इसका रीजन क्या है, ध्यान देना। इसका रीजन है बाबू कि कंसंट्रेटेड H2SO4 या कॉन्क HNO3 और कॉन्क H2SO4 दोनों आपका स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। दोनों जो बाबू क्या बता लड़का? दोनों आपका स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। दोनों आपका भयानक क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। ये आपका NO2+ बनाता तो है, नाइट्रोनियम आयन बनाता तो भी है, लेकिन साथ में वो H+ आयन भी क्या करता है? रिलीज करता है। नाइट्रोनियम आयन के साथ साथ वो H+ आयन भी रिलीज करता है। और कोई भी एसिड जब H+ आयन रिलीज करता है, वो हाईली, वो क्या होता है? अनस्टेबल होता है। वो हाईली क्या होता है? वो अनस्टेबल। ध्यान देना। अब क्या होता है पहले ध्यान देना, इसको पहले लिखो ना। देखो होता क्या चीज, ध्यान देना। जब ये एनिलीन है, ध्यान देना,
ये आपका बाबू एनिलीन है, NH2 है। जैसे इसको नाइट्रेशन करवाते हैं आपको किससे, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ क्या, कॉन्क H2SO4, तो ये नाइट्रोनियम आयन तो बनाता तो है, बिल्कुल सही बात है, नाइट्रोनियम आयन बना रहा है, लेकिन बाबू साथ में H+ आयन रिलीज कर रहा है, और ये H+ हाईली क्या होता है, अनस्टेबल होता है, तो वहाँ चिपकना चाहता है जहाँ इलेक्ट्रॉन है, कहाँ इलेक्ट्रॉन, N पर इलेक्ट्रॉन जाके N पर वो जाके बैठ जाता है H+। ध्यान देना, जैसे बाबू H+ बैठ गया, ध्यान देना हुआ क्या, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये N के पास आपका 3 H हो गया, पहले 2 H है, एक H और आ गया, और N पर चार्ज क्या हो गया, प्लस हो गया। प्लस क्यों हुआ, क्योंकि N ने H+ आयन को एक्सेप्ट किया। और याद रखना कि अगर डबल बॉन्ड रहे और कहीं प्लस रहे तो डबल बॉन्ड का पाई इलेक्ट्रॉन हमेशा प्लस की ओर क्या करता है, माइग्रेट कर जाता है। अगर N पर प्लस आ जाने पर, याद रखना F पर प्लस आ जाए, O पर प्लस आ जाए और N पर प्लस आ जाए, सब डीएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उन इलेक्ट्रॉन रखना पसंद करता है, प्लस रखना पसंद नहीं करता। अगर प्लस आ जाएगा ना तो ये डीएक्टिव हो गया, ये सब डीएक्टिव हो जाता है। तो डीएक्टिव हो जाने के कारण बाबू ध्यान देना, ठीक है, ये और ये यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो जैसे प्लस दिखेगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है आपको क्या होगा, प्लस की ओर माइग्रेट कर जाएगा। तो यदि यह माइनस और यह प्लस मिलकर एक बॉन्ड बन जाएगा, तो सिंगल बॉन्ड से आपको पता क्या डबल बॉन्ड हो जाएगा। ध्यान देना, इस तरह बाबू ध्यान देना बाबू, इस तरह से अब यह प्लस हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन प्लस मिलकर डबल बॉन्ड बन गया। ध्यान देना, आपका ये NH3 हुआ, फिर डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। देखो तो बाबू अब ऑर्थो पर क्या होता, क्या गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज कहां पर, ऑर्थो पर। जब ऑर्थो पर पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे, रुको थोड़ा, ऑर्थो पर बताओ क्या गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया ऑर्थो पर। यहां पर आपको क्या बताओ, क्या गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अब बताओ अगर तुम नाइट्रेशन करवाओगे तो NO2 पर भी पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान देना, और ऑर्थो पोजीशन पर भी क्या बता, पॉजिटिव चार्ज है। तो आपस दोनों क्या करेगा बताओ, आपस में एक दूसरे का रिपल्सन करेगा, दूर भागेगा, रिपल्सन करेगा एक दूसरे पर, बता क्या करेगा, रिपल्सन करेगा, दूर भागना चाहेगा। तो इसीलिए जब नाइट्रेशन करवाते हैं तो ऑर्थो पर प्लस हो जाने के कारण NO2 प्लस ऑर्थो पर अटैक नहीं कर रहा है, मात्र 2% बन रहा है, मजबूरी में वो मेटा 47% बन गया। और इस चीज इस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं वो एनिलिनियम आयन बोलते हैं, एनिलिनियम, एनिलिनियम आयन बोलते हैं, एनिलिनियम आयन, ANILINIUM, एनिलिनियम आयन बोलते हैं। यही कारण है बाबू कि जब नाइट्रेशन करवाया गया एनिलीन को तो आपका ऑर्थो 2% बना और मजबूरी में मेटा 47% बन जा रहा है। क्यों, क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो नाइट्रोनियम आयन बनाने के साथ H+ आयन बन जाता है, और वो H+ आयन क्या करता है, NH2 में N पर जाके बैठ जाता है और N को एक्टिव से डीएक्टिव कर देता है। तो इसलिए क्या होता है, जब प्लस हो गया तो इसका ये पाई इलेक्ट्रॉन N की ओर घूम गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ऑर्थो पर NO2 अटैक करना नहीं चाहेगा, इसलिए ऑर्थो 2% बन रहा है। ठीक है, इसको लिखो। चलो अब हम बात करते हैं कि हम चाहते नहीं भाई जब नाइट्रेशन करवाया जाए या तो ऑर्थो बने पारा बने, मेटा सॉरी, या तो ऑर्थो बने या पारा बने, मेटा ना बने। तो उसके लिए तुम क्या करना पड़ेगा बाबू, इस NH2 को अभी फ्री रहने पर ये बहुत एक्टिवेटिंग ग्रुप है, बहुत एक्टिवेटिंग ग्रुप है, मतलब ढेर सारा अपना इलेक्ट्रॉन रिंग को दे देता है। लेकिन अगर NH2 को बिजी कर देंगे, उसके बाद अगर नाइट्रेशन करवाएंगे, देखना या तो ऑर्थो पर करेगा या तो पारा पर करेगा, मेटा पर नहीं करेगा। अब हम क्या करते हैं, NH2 को बिजी करवाते हैं। अब कैसे करवाएंगे बिजी, अब बताते, इसको लिखो पढ़ ले। चलो इसको लिख लिया होगा। चलो अब बिजी करवाते हैं। तो बिजी करवाने के लिए एक रिएक्शन बाबू, एसिलेशन रिएक्शन, ध्यान देना,
एसिलाइसेंस रिएक्शंस। एसिलाइसेंस रिएक्शन का मतलब है कि वो एनिलीन को रिएक्शन करवाओ किससे, या तो एसिड क्लोराइड से, एसिड क्लोराइड से रिएक्शन करवाओ, या तो उसको रिएक्शन करवाओ एसिडिक अनहाइड्राइड से। एसिटिक अनहाइड्राइड रिएक्शन करवाओ, एसिडिक अनहाइड्राइड से रिएक्शन करवा दो, ठीक है। एसिड क्लोराइड का होता है वो फार्मूला इस तरह से, आर सी डबल बॉन्ड ओ, सीएल को बोलते हैं एसिड क्लोराइड। एसिडिक अनहाइड्राइड क्या मालूम है, दो एसिड को लो और वहां से वाटर रिमूव कर दो। जैसे मान ले हमने इसको लिया, ध्यान देना, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ फिर OH, तो क्या बोलते हैं हम लोग, एसिटिक एसिड बोलते हैं। इसका 2 मोल लो उल्टा करके, फिर 1 मोल लो इस तरह से, OH सी डबल बॉन्ड O और क्या CH3, और इसका रिएक्शन कर दो बाबू, ध्यान देना, कंसंट्रेटेड कॉन्क किससे, H2SO4 से। तो इसका OH और इसका H बाहर निकल जाएगा, मतलब अब यहाँ वाटर बाहर निकल गया, बाकी चीज को जोड़ दो, बता क्या बन जाए बोलो, आपका CH3 सी डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ O रहा, फिर क्या बता, सी डबल बॉन्ड O CH3, इसी का नाम है एसिटिक अनहाइड्राइड। को तुम ऐसे भी लिख सकते हो सिंपली, CH3 सी डबल बॉन्ड O के होल ट्वाइस। क्यों, ये पार्ट 2 गो है यार, ये भी यहाँ पर है, ये भी यहाँ पर है, तो 2 गो है। इसको बोलते हैं एसाइल ग्रुप बोलते हैं, एसाइल ग्रुप। जीपी का मतलब ग्रुप, तो ये भी एसाइल ग्रुप, ये भी क्या एसाइल ग्रुप, 2 गो है। और क्या है बीच में, क्या है O, इसको एसिडिक अनहाइड्राइड को ऐसे लिखते हैं, या तुम ऐसे भी लिख सकते हो मेरे भाई इसको, CH3 सी डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पर ऐसे O लिखो, फिर सी डबल बॉन्ड O, फिर क्या बता क्या लिख दो, CH3, ये भी आपका क्या एसिटिक अनहाइड्राइड है। या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, CH3 CO होल ट्वाइस O, CO का मतलब क्या होता है, सी डबल बॉन्ड O होता है। तो ये लिखो या ये लिखो या ये लिखो, ये लिखो, इसका मतलब क्या, एसिटिक अनहाइड्राइड है। तो हम अब एनिलीन को बीजी करवाएंगे NH2 को, उसके लिए या तो एसिड क्लोराइड या एसिडिक अनहाइड्राइड रिएक्शन करवाएंगे। अब कराते रिएक्शन कैसे करवाएंगे, देखो पहले इसको लिखो ना। चलो अब रिएक्शन करवाते हैं बाबू। देखो मान लिया हमने एनिलीन को तो ऐसे लिखा नीचे करके, इस तरह से, ध्यान देना, हम बेंजीन में गोल घुमा सकते हैं है ना। चलो तो बाबू यहाँ NH2 है, ये बहुत एक्टिवेटिंग ग्रुप है NH2, मतलब अपना इलेक्ट्रॉन रिंग को देना चाहता है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है। किससे करवाओ बताओ, एसिडिक अनहाइड्राइड से। बताओ CH3 सी डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर सी डबल बॉन्ड O, और क्या बताओ CH3। तुमको मालूम है कार्बन का तो 4 बॉन्ड है, देखो ना 1 2 3 4, लेकिन कार्बन जुड़ा कौन है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से ज़्यादा होता है। बार बार कार्बन इलेक्ट्रॉन ये O भी खींच रहा होगा, ये भी खींचता होगा, तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कमी हो जाता है, डिफिशियंसी इलेक्ट्रॉन हो गया। तो उस दरमियान क्या किया, N जो अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दिया। जैसे कार्बन इलेक्ट्रॉन देगा तो कार्बन कितना हो जाएगा, 5 बॉन्ड हो जाएगा ना यार, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 बॉन्ड बनाता है। तो 5 बॉन्ड को 4 करने के लिए क्या करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन आगे माइग्रेट करेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, माइनस हो जाएगा। फिर माइनस पीछे से बैक बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ से ये O माइनस बाहर निकल जाएगा ये ग्रुप, ठीक है, ध्यान देना। बता कैसे बन गया, बताओ बाबू, इस तरह से आपका बेंजीन बना, इस तरह से, या गोल घुमाओ। अब N के पास कितना बताओ बाबू, 2H है, N किससे जुड़ जाएगा बताओ, वो सी डबल बॉन्ड O से, और क्या CH3, और लगभग आपका O माइनस सी डबल बॉन्ड O, CH3 निकल गया बाहर लगभग, और N पर क्या हो गया, प्लस। प्लस क्यों हुआ, क्योंकि N ने इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिया, तो फिर से वो N क्या हो गया, डीएक्टिव हो गया, क्योंकि N का कभी प्लस रह नहीं सकता है। N पर O पर प्लस, N पर प्लस, F पर प्लस जल्दी नहीं रहता है, क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। कौन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अगर प्लस आ जाए तो डीएक्टिव हो जाएगा वो। तो एक्टिव होने के लिए क्या करेगा N, अपना सराउंडिंग का जो H है उसका इलेक्ट्रॉन को लेगा, मान इस H का इलेक्ट्रॉन को ले लिया, तो ये H निकला H प्लस के फॉर्म में, और जाके इस O माइनस पर चिपक गया ये, ठीक है। तो बता क्या बन गया, तो बता रे बाबू, सिंपली आपका ये बेंजीन बना इस तरह से,
क्या बन गया बताओ बाबू इस तरह से NH, इसे ऐसे लिखो इसको, ध्यान देना, मतलब आता क्या NH C डबल बॉन्ड O CH3 और बाहर क्या निकला बाबू बताओ आप इस तरह से बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में CH3 C डबल बॉन्ड O और क्या OH, हम लोग क्या बोलते हैं एसिटिक एसिड बोलते हैं। लिखो यहां तक। चलो अब देखो अब क्या होगा, ध्यान देना बाबू, जो ये बना ये ध्यान देना, ये वाला इसको ऐसे ही देते कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इस तरह बाय जो बना प्रोडक्ट इस तरह से N मान लो यहाँ H है और C डबल बॉन्ड O है और CH3 है। अब तुम मालूम है कि N पर क्या एक लोन पेयर है। अब देखो कंजुगेशन, कंजुगेशन दोनों तरफ है कंजुगेशन, देखो तो यहाँ पर लोन पेयर सिंगल डबल बॉन्ड, लोन पेयर सिंगल डबल बॉन्ड, कंजुगेशन रहने पर क्या रिजोनेंस होता है। तो N अपना इलेक्ट्रॉन को बाबू दोनों तरफ देना पड़ रहा है। अब तो बेचारा पागल हो गया, इलेक्ट्रॉन को रिंग को भी देना पड़ रहा है, अब N को अपना इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन को देना पड़ रहा है, क्योंकि अब दोनों तरफ कंजुगेशन से, जिसके कारण बाबू N जो होता है ये N अब डीएक्टिव हो गया, ये अब एक्टिव नहीं डीएक्टिव हो गया, ये अब बंदा क्या हो गया डीएक्टिव हो गया, क्योंकि दोनों तरफ इसको कंजुगेशन मिल गया। जिधर कंजुगेशन का मतलब समझ में आया क्या होता है, सिंगल डबल या लोन पेयर सिंगल डबल या प्लस सिंगल डबल या माइनस सिंगल डबल, क्या बोलते हैं कंजुगेशन। और जहाँ कंजुगेशन होता है वहाँ रिजोनेंस होता है, दोनों तरफ रिजोनेंस हो रहा है, तो N का इलेक्ट्रॉन बट गया, रिंग तरफ भी इधर बट गया, तो अब N डीएक्टिव हो गया। बाबू इसका नाम है एसिटानिलाइड, एसिटानिलाइड बोलते हैं, या इसका दूसरा एक नाम आईपीएसी ने, ये कॉमन नेम है इसका, आईपीएसी ने ये भी है एन फिनाइल। एन फिनाइल कितना कार्बन, 1 2, तो क्या बोलते हैं हम लोग इथेन, ये एमाइड ग्रुप है, ई खोटा क्या लगाते हैं एमाइड लगाते हैं, तो एन फिनाइल इथामाइड बोलो या एसिटानिलाइड बोलो। तुम मालूम है बाबू R C डबल बॉन्ड O NH2 को बोलते हैं एमाइड बोलते हैं, एमाइड। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, ये एक N का H को हटा कर लगा दिया बेंजीन, मतलब इसको ऐसे लिख दिया, ध्यान देना R C डबल बॉन्ड O है, N के पास एक H है और यहाँ रिंग लगा दिए हैं, रिंग लगा बेंजीन रिंग लगा दिए, बेंजीन रिंग का मतलब क्या हो गया C6H5 हो गया मेरे भाई, क्योंकि एक H को हटा के इस N से इस कार्बन को बॉन्ड बना दिया ना, क्योंकि बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6, तो एक H को हटा के इससे नाइट्रोजन से कनेक्ट कर दिए, ये हो गया C6H5 हो गया ना, और C6H5 को बोलते हैं फिनाइल बोलते हैं, इसलिए इसका नाम है N फिनाइल। और कितना कार्बन है 1 2, क्या बोलेंगे इथेन, और कौन सा ग्रुप है एमाइड, ई खोड़ा क्या लगा देंगे एमाइड लगा देंगे, तो N फिनाइल इथामाइड। R का मतलब अल्काइल ग्रुप, तुमको मालूम है इसका फार्मूला क्या होता है CnH2n+1, N का वैल्यू 1 पुट करेंगे CH3, 2 पुट करेंगे C2H5, मतलब कार्बन चेन है ना। अब इसके बाद तुम नाइट्रेशन करवाओगे, ध्यान देना कंसंट्रेटेड, ध्यान देना बाबू, नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4, तो ये बाबू ये तो इलेक्ट्रोफाइल देगा ही देगा, आपका नाइट्रोनियम आयन दे रहा है और साथ में H+ आयन भी रिलीज कर रहा है। तो अब ये H+ आयन को N एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि N बिजी हो चुका है, N इधर भी रिंग दे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, रिंग को भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो N बिजी हो चुका है। अब ये H+ रिलीज भी करेगा ना, तो वो N एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ N आपका बिजी हो चुका है, डीएक्टिव हो चुका है, वो आपका बिजी हो चुका है, अब H+ को लेगा ही नहीं, वो बोलेगा भाप हम H+ नहीं लेंगे हम, तो जब लेगा नहीं तो ऑर्थो पर अब प्लस पॉजिटिव चार्ज आएगा नहीं, जब पॉजिटिव चार्ज आएगा नहीं तो NO2 कहाँ टेकेगा, सिर्फ ऑर्थो कहाँ करेगा पारा पर, अब मेटा पर नहीं करेगा। दैट मीन्स अब बन जाएगा, ध्यान देना सर बन जाएगा, ध्यान देना रे बाबू, आपका ये NH C डबल बॉन्ड O आपका CH3, अब NO2 कहाँ टेकेगा, या तो ऑर्थो पर या तो बाबू आपका पारा पर, ध्यान देना रे बाबू लोग, ध्यान दो रे अबू सा, तुम पढ़ता लिखता आजकल नहीं है, CO CH3 और आपका NO2 कहाँ लग जाएगा पारा पर, यहाँ तक लिखो ना पहले,
इसे मिटाते हैं थोड़ा सा, पगला हो पगला, इसे मिटा देते, तुम लिख लेना। चलो अब सुनो बाबू, अब इसको डालेंगे पानी। पानी डालना क्या बोलता है? हाइड्रोलिसिस। पानी डालना क्या बोलते हैं हम लोग? हाइड्रोलिसिस करना। हाइड्रोलाइसिस करना मतलब बाबू क्या? पानी डालना। पानी में क्या रहता है? H+ और OH-। याद रखना, पानी डालने पर वहीं बॉन्ड टूटता है जहां बॉन्ड कमजोर है। देखो तो बाबू, नाइट्रोजन कार्बन, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन ज्यादा होता है, तो बार बार कार्बन के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन लेगा, तो बॉन्ड कमजोर हो जाए। क्यों? कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है कंपेयर टू कार्बन से, तो बार बार नाइट्रोजन क्या करे? कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो यहाँ पर वही कंडीशन हो रहा है, तो बॉन्ड टूट जाएगा बाबू। और बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर इस तरह से बॉन्ड ब्रेक कर गया, बॉन्ड ब्रेक कर गया, N ले लिया, H+ ले लिया, कार्बन ले लिया गया, OH- ले लेगा, यहाँ पर बॉन्ड टूट जाएगा इस तरह से, N ले लेगा आपका, H+ ले लेगा, कार्बन ले लेगा, क्या बता बाबू? OH- ले लेगा, बॉन्ड को तोड़ दिए। ठीक है, यहाँ OH- है, ये बढ़िया से नहीं लिख पाए, थोड़ा सा लिख लेना तुम लोग। आपका ये OH- और ये H+, OH-। बता क्या बन जाए? बता बाबू, इस तरह से बन गई तो गया आपका ये बेंजीन है, यहाँ आपका NH2 है, बताइए क्या लग गया? NO2, ऑर्थो पर NO2। देखो, और एक क्या बना बता बाबू? इस तरह से पारा बना, इस तरह से, इस तरह से आपका NH2 और पारा पर बता क्या हो गया? NO2। और कितना बता? CH3 C++OH, CH3 C++OH, 2 मोल बाय प्रोडक्ट में, मतलब आपका बाय प्रोडक्ट निकल गया 2 मोल क्या? CH3 C++O और क्या बाबू? OH। दिख रहा है कि नहीं? लिख लो। 2 ग्रुप यहाँ सामने सामने, तो रिपल्सन होगा, तो ये कम बनेगा, ये मतलब ये बनेगा माइनर। माइनर का मतलब मात्र 20% बनेगा। 2 ग्रुप दूर दूर है, रिपल्सन कम होगा, बनेगा ये मेजर, मतलब ये आपका क्या बन जाएगा बताओ? मेजर बन जाएगा। लिख लो। चलो अब हम बताते हैं बाबू कि ये कैसे कौन HNO3 और कौन H2SO4 आपस में कंबाइन करके नाइट्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है। ध्यान देना, सबसे पहले बाबू जो H2SO4 है वो H+ आयन रिलीज करता है, इस तरह ध्यान देना, ये H+ और बता क्या? HSO4-। ये H+ रिलीज करता है, और ये H+ जो होता है बाबू, ये हाईली बता क्या होता है? बोलो ना यार, अनस्टेबल होता है। ठीक है, अब ये H+ क्या करता है? देखो, ये जो होता है नाइट्रिक एसिड का लुईस डॉट होता है स्ट्रक्चर, इस तरह से NOO के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड O, और इस O पर आपका 2 लोन पेयर होता है। ये नाइट्रिक एसिड का लुईस डॉट स्ट्रक्चर है बाबू। ये H+ क्या करता है? आके इस O पर आके बैठ जाता है, क्योंकि H+ वहीं बैठेगा जहाँ उसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा। बता क्या बन गया? बता O से H का बॉन्ड लग गया, O पर चार्ज प्लस क्यों हुआ? क्योंकि उसने H+ को एक्सेप्ट किया। फिर बता क्या है? N कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये O, फिर डबल बॉन्ड O। अब देखो बाबू, O पर प्लस आ गया, ये भी क्या हो गया? डीएक्टिव हो गया, ये डीएक्टिव हो गया। तो एक्टिव होने के लिए क्या करता है? N के इलेक्ट्रॉन को लेके बाहर निकल जाता है, H2 बाहर निकल गया, H2 बाहर निकल गया, तो आपको बताओ NO2 पर क्या आ गया? N पर चार्ज क्या गया? प्लस। इसी को बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन बोलते हैं, नाइट्रोनियम आयन बोलते हैं, नाइट्रोनियम आयन बोलते हैं। लिख लो। तो आज के वीडियो में यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सल्फोनेशंस ऑफ एनिलीन के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय।